अगर आप इन तरीकों का पालन नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल कभी भी गलत तरीके से न रखें। साथ ही यह जानना जरूरी है कि दीपक की सामग्री का होना चाहिए तांबे का, लोहे का, पीतल का या कांसे का, स्टील का, कांच का या मिट्टी का। कुछ लोग घर में गलत चीज का दीपक रखते हैं जिससे घर की ऊर्जा प्रभावित होती है और ऐसे दीपक का उपयोग ही करें तो अच्छा है। साथ ही यह भी जानें कि दीपक की बाती किससे बनानी चाहिए, कच्चे कलावे से, रुई से या फिर सूती धागे से, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। कई लोग इस बात में भी गलती कर देते हैं जिससे पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भक्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय मां माता रानी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। भक्तों, कई बार लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अधूरा छोड़ना है तो अभी छोड़ दें, लेकिन माता लक्ष्मी का अपमान न करें। वीडियो को अधूरा छोड़कर जाना माता लक्ष्मी का अनादर करने के समान है। भक्तों, आपके कई प्रश्न हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या होनी चाहिए, हमें कब और कैसे जल छिड़कना चाहिए, क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले स्नान आवश्यक है या बिना स्नान के भी छिड़क सकते हैं, झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव करना चाहिए। जो कि एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मासिक धर्म के दौरान घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीप दान कर सकते हैं। आपका एक और प्रश्न है कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन लोटा जल रखते हैं उसका सही उपयोग क्या होना चाहिए, क्या उसे खाने में प्रयोग किया जा सकता है या पौधों में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय अंदर की ओर छिड़क या बाहर की ओर। इस विषय में कई लोग असमंजस में है, जो आज स्पष्ट होगा। विशेष रूप से वे लोग जो फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में है, उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार को पहचानने और उस पर जल छिड़काव और दीपदान के उपाय करने में सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर देने पर आधारित है, जिसमें मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही सब मैं और विधि बताई जाएगी। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। भक्तों, जल को आप एक दिन पहले रात को सोने से पहले ही किसी पात्र में भर सकते हैं। पात्र कोई भी हो सकता है। रात में एक पात्र में जल रखने और सुबह उसके छिड़काव का यह उपाय हमारी परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। इसके लिए तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का कोई भी पात्र लिया जा सकता है। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और बाकी पात्र को शुद्ध जल से भर दें। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल भरे पात्र को अपनी रसोई में रात भर आंखें ताकि अगली सुबह इसका उपयोग किया जा सके। सुबह उठते ही स्नान से पहले या बाद में यह जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस जल का छिड़काव स्नान के बाद ही किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है कि यह आवश्यक नहीं है। इस उपाय को बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाना है। यह उपाय उन घरों के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है जहां आर्थिक कठिनाई, कला या अन्य समस्याएं बार बार उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है कि जल का छिड़काव सूर्योदय इससे पहले किया जाए। जैसे ही आप उठे रसोई से जलने और मुख्य द्वार की ओर जाएं, द्वार खोलें और ध्यानपूर्वक जल का छिड़काव करें। इस समय मन में मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करें। मान्यता है कि सुबह के समय मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती है और जिन घरों में मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है वहां वे अवश्य प्रवेश करती है। जल छिड़कते समय प्रार्थना करें है, मां लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। पितरों का स्मरण भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भक्तों के कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। इसका उत्तर है कि सबसे पहले जल का छिड़काव करें और उसके बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने से पहले किया गया जल छिड़काव घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करता है। सुबह की शुरुआत शुभ होनी चाहिए। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हथेलियों को जोड़कर मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव का ध्यान करें। अगर संभव हो तो कारागृह बसते लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद हाथों से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और फिर दाहिना पैर धरती पर रखें। यह प्रक्रिया सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और दिन की शुरुआत शुभ होती है।
अगर आप फ्लैट में रहते हैं या किराए के मकान में है तो भी यह उपाय किया जा सकता है। जहां आपकी नेम प्लेट लगी हो वहीं मुख्य द्वार माना जाएगा उसी स्थान पर जल का छिड़काव करें। कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि पीरियड्स के दौरान जल छिड़काव किया जा सकता है या नहीं। इसका उत्तर है कि जल छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दीपक दान जैसे कर्मकांड की पूजा के लिए पीरियड्स के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। जल छिड़कने से कोई शुद्धता का उल्लंघन नहीं होता और इसे करना पूर्णता मान्य है। मंदिर में जल रखने का महत्व भी कम नहीं है। जल ऊर्जा को धारण करने की क्षमता रखता है। जब हम पूजा करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी भावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इस जल को बाद में घर के किसी भी कोने में छिड़क सकते हैं ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैले। यह उपाय सरल होने के साथ अत्यंत प्रभावी है। नियमित रूप से इसे करने से न केवल घर की समस्याएं दूर होती है बल्कि सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। मां लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए पूजा से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके साथ दीपक जलाकर अग्नि और जल का संतुलन था अर्पित किया जाता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जल और दीपक होना चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा में जल रखा जाता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि वह जल अगले दिन सुबह तक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। जब आप अगले दिन स्नान आदि करने के बाद पूजा करने जाते हैं तो उस जल को उठाते हैं। अब इस जल का आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसे अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं जिससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है क्योंकि वह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके छिड़काव से बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहती है। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे घर की परेशानियां और तंत्र मंत्र के प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। एक और उपाय यह है कि यदि घर में कोई बीमार है तो उस व्यक्ति को यह जल पीने के लिए दें। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इससे लंबी बीमारियों में भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। कई बार लोग कहते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही है तो इस जल का सेवन दवाइयों के साथ करने से दवाइयों का प्रभाव अधिक होता है। अगर परिवार में अक्सर मतभेद और कलह क्लेश रहता है तो इस जल का सेवन सभी परिवारजन करें। इससे धीरे धीरे विचारों में सकारात्मकता आने लगती है, आपस में सामंजस्य बढ़ता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है। घर के मंदिर में रखे जल का एक और लाभ यह है कि यदि आप दुकान या व्यापारिक स्थल पर इसका थोड़ा सा छिड़काव करें तो इससे व्यापारिक स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में उन्नति होती है। अब सवाल यह है कि यह जल इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्यों होता है। इसका कारण यह है कि जल को देवी देवताओं के लिए हत्या पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप इसे तांबे या पीतल के पात्र में मंदिर में रखते हैं तो वह जल अमृत के समान माना जाता है। यह जल आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना दिन में 3 समय भोजन करना। जो लोग रोज पूजा नहीं कर पाते वे मंदिर में एक लोटा जल रख सकते हैं ताकि देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहे, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद को अगले दिन सुबह के समय प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तो उसी में जल अर्पित कर सकते हैं क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वे दूर होती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती है और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस जल का छिड़काव करने से बहुत सा परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर आपके व्यवसाय या दुकान पर बुरी नजर का असर हो गया है और आप महसूस कर रहे हैं कि पहले जो कारोबार खूब फल फूल रहा था अब वह ठप पड़ गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप कुछ सरल उपायों का सहारा लेकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा
सकते हैं। यह उपाय न केवल आपकी समस्याओं को हल करेंगे बल्कि आपकी दुकान और व्यापार को पहले से भी अधिक गति देंगे। सबसे पहले घर के मंदिर में रखे गए जल का महत्व समझिए। यह जल साधारण नहीं होता बल्कि इसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यदि आप इस जल का सही ढंग से उपयोग करें तो आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती है। इसे अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर ग्रहण करें। यदि आपके घर में पूरी तरह सात्विक भोजन बनता है जिसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा न हो तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस जल को पौधों में डालें या घर के किसी भी कोने में इसका छिड़काव करें। या न केवल घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा बल्कि आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेगा। मंदिर के जल का नियमित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर सुबह इस जल को अपने घर और व्यापारिक स्थल पर छिड़के। इसे बच्चों की किताबों, तिजोरी, दुकान और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर छिड़के। यह आपकी संपत्ति और ज्ञान दोनों की सुरक्षा करेगा और घर में सुख शांति बनाए रखेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसे एक दिन करके छोड़ दें न दें। नियमितता से किए गए कार्य ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। यदि आप इसे प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भी अत्यधिक लाभ होता है। जब भी ऐसा करें गणेश जी का मंत्र एओम गणपते नमः अवश्य बोले। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर जल खुले में रखा हो और उसमें कीड़े मकोड़े गिरने की संभावना हो तो आप उसे ढक सकते हैं। पूजा करते समय जल को खुला रखें और पूजा समाप्त होते ही किसी साफ ढक्कन से ढक दें। अगले दिन यह जल पूरी तरह शुद्ध मिलेगा जिसे आप पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक के सही चयन की। पूजा के लिए मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। तांबे या पीतल के दीपक भी शुभ होते हैं लेकिन स्टील, लोहे और कांच के दीपकों का उपयोग न करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और राह हो व शनि के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं जिससे आर्थिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। मिट्टी के दीपक से जलती लौ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए घर में सही प्रकार का दीपक रखें और नियमित रूप से अभिमंत्रित जल का प्रयोग करें।